Hello, class. How are you all doing? I hope everyone is well, everyone is comfortable, and more importantly, everyone is studying hard. Yeah? As धीरे धीरे करके हम जैसे जो है एग्जाम्स के करीब आ रहे हैं, आप भी अपना जो है थोड़ा पेस बढ़ाएंगे, राइट? सो टुडे व्हाट वी विल डू इज कि हमने लास्ट 2 क्लासेस में व्हाट द टॉपिक दैट वी वर डूइंग वाज द इंडियन फिजियोग्राफी. हमने हिमालयस को देख लिया, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिमालयस को देख लिया. देन वी also understood the different geographical divisions of Himalayas. उसमें अलग अलग रिवर्स, अलग अलग लैंड फॉर्म्स, कल्चर, ये सारे चीज को हमने एक्सप्लोर करते हुए आए. अब हम क्या करेंगे कि we started with the plains in the last class, and in the plains we almost went through all the major points जो आपको वहां पे अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए. उसमें क्या क्या था बताइए? What were the important points that you have to remember about plains? याद है? लोग चलते हैं, पहले प्लेन्स वाले इसको खोलते हैं और देखते हैं कितने लोगों को क्या क्या चीजें याद है यहाँ पे, राइट? तो प्लेन्स में हमने देखा था क्या कि ये किस एरिया में पहले तो आते हैं, ये बताइएगा. किस एरिया से आप जो है प्लेन्स को सिचुएट करते हैं? तो यू सिचुएट प्लेन्स विथ द नॉर्दर्न एरियाज मोस्टली. इसमें भी क्या हाँ कि दिस पर्टिकुलर depression that was filled up by alluvial deposits from the mountains, right? ये किन दो एरियाज के बीच का डिप्रेशन था? It was between the oldest landform in Indian subcontinent, that is the Deccan Traps, the Deccan Plateau, the Peninsular Plateau. ये इस रीजन को कहा जाता है. ऊपर में क्या हुआ कि ये जो पूरा का पूरा ब्लॉक है वो धीरे धीरे करके ऊपर की यूरेशियन प्लेट के साथ टकराया, उससे हिमालयाज बने. अब हिमालयाज बने तो ये दोनों साइड से, एक ये बड़ा लैंडफॉर्म है, एक ये काफी सॉलिड लैंडफॉर्म है, बीच में एक ऐसे जियोसिंक्लाइन आया है ना. ये जियोसिंक्लाइन के बीच में क्या होता है कि जो रिवर्स वहां से निकलने शुरू करते हैं और वहां से जो माउंटेन्स को तोड़ते हुए और वो पूरा जो है ना सेडिमेंट्स ला करके क्या करते हैं, भर देते हैं इस गैप को. ये गैप कितना है? ऑलमोस्ट जो है इन्होंने 1 से 2 किलोमीटर जो है वहां पे अलुवियल डिपॉजिट्स को फिल कर दिया. अब 1 से 2 किलोमीटर अलुवियल डिपॉजिट्स को वहां पे फिल किया गया, तो उससे आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा होगा कि दिस पर्टिकुलर रीजन बिकम्स अ रियली फर्टाइल लैंड जो है ना अक्रॉस द मतलब जो है सब कॉन्टिनेंट. इतना फर्टाइल है कि इट इज कंसिडर्ड अमंग द मोस्ट फर्टाइल रीजन्स ऑन अर्थ, and that is why it is one of the most densely populated regions on the earth. After all, population वहीं पे concentrate करती है ना जहाँ पे sustenance हो पाता है, जहाँ पे sustainability हो पाती है. So this was the region, क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपको इंडस वैली सिविलाइजेशंस पहले यहाँ पे आते हैं, उसके बाद जब वैदिक एज में इंडो गैंगेटिक प्लेन में आते हैं, और उसके बाद आप देखते हैं कि इस साइड में भी जो है आपको उतना ही ज्यादा पॉपुलेशन आज देखने के लिए मिलता है. जैसे ये देख रहे हैं, ये जो बांग्लादेश का एरिया है आसाम में, दीज आर प्लेन एरियाज विच आर रियली फर्टाइल एंड रियली डेंसली पॉपुलेटेड, राइट? सो दिस वाज अबाउट सम बेसिक आइडिया अबाउट हाउ प्लेन्स वे फॉर्म्ड. इसमें आपको 2 चीजें जो याद रखने वाली है. एक्सटेंट कितना है इधर से लेके यहाँ तक? 3200 किलोमीटर, which is actually larger than the Himalayas themselves. Yeah. Then average width 150 to 300 किलोमीटर. इसको हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, एंड इट लाइक जो है ना शुरू होकर के कहाँ से, आपको पंजाब वगैरह से शुरू होकर के पूरे जो है ना, अगर इसको इंडिया को 2 भाग में बांटा जाए है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जैसे बांटती है, तो ऊपर के पार्ट में ही पूरा का पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स आता है जनरली स्पीकिंग,
थोड़ा सा पार्ट है, जैसे ये वेस्ट बंगाल का ये वाला पार्ट, ये सब जो है वो हो सकता है कि थोड़ा नीचे भी हो, बट जनरली स्पीकिंग आपका जो है ये प्लेन्स जो है वो नॉर्दर्न साइड में आ रहा है। अब यहाँ पे ये नहीं है कि ये ईस्ट है तो ये कैसे नॉर्थ में गए। इट्स अगर अब ना कैसे हम लोग लैटिट्यूड जो है, इक्वेटर जो है वो अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर में बांटता है, तो इसी तरह समझ लीजिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना, अगर आपको बांट रही है ऊपर और नीचे में, तो ये नॉर्दर्न एरियाज में है, इसीलिए नॉर्दर्न प्लेन्स है। इसमें आपने ये देखा था कि इसमें मेजर रिवर्स कौन कौन से थे, तो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, राइट। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज था, जो आपको एक्चुअली में बहुत ध्यान रखने वाली चीज थी, व्हाट वाज इट? इट वाज अबाउट दिस पर्टिकुलर जो है डिवीजन। इस डिवीजन का जो है ना इंपॉर्टेंस क्यों है आपके लिए? बिकॉज यहीं पे यू गेट टू नो अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल्स जो है ना, जो यहाँ पे आपको पाए जाते हैं। हिमालय में तो ऑफकोर्स माउंटेनियस सॉइल है ना, तो माउंटेनियस सॉइल में क्या होगा कि जो है ना पथरीले रॉकी ये सब जो रहेंगे। भाबर में आपको उस माउंटेनियस सॉइल के डिपॉजिट्स मिलते हैं कि वो टूट के जो है ना बड़े पत्थर या बोल्डर्स जो गिरते हैं, वो लिटरली आप देखे होंगे कि यहाँ पे अगर आपको ध्यान में होगा कि ये ऐसे 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 पूरे जो है ना, ये जो है रीजन में स्पेशली रिवरबेड्स के आसपास में आपको ये पूरा देखने के लिए मिलता है। इनफैक्ट ये इतना ज़्यादा जो है मात्रा में रहता है कि यहीं पे जो इसको भाबर कहा जाता है ना, भाबर में जो है वो आपको क्या होगा कि जो है रिवर्स आकर के छुप जाते हैं इन पत्थरों के बीच। अब ये छुप जाने के बाद क्या होगा कि इन तेराई बेल्ट जब ये आएंगे ना, तो भाबर कहां से कहां तक था? 8 से 10 किलोमीटर आफ्टर द शिवालिक्स, राइट। 3 माउंटेन रेंजेस थे, विच वेर दे? फर्स्ट ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज, और उसके बाद शिवालिक्स। मिडिल हिमालयस को और किस नाम से भी जाना जाता है? लेसर हिमालयस। क्यों? क्योंकि ग्रेटर जो है ज्यादा हाइट वाले, उसके बाद उससे कम हाइट वाले शिवालिक्स जो है वो जो है लास्ट रेंज जो है नीचे का, वो होगा आपका शिवालिक्स कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको दूसरा क्या? माउंटेनियस डिपॉजिट, रॉक्स एंड बोल्डर्स। ये एकदम ऐसे ऐसे बोल्डर्स वाले आपको यहाँ पे टेरेन मिलता है। रिवर्स यहीं पे आके नीचे जाते हैं, ये बस आपको ध्यान रखना। ओके, तो माउंटेनियस डिपॉजिट्स, रॉक्स एंड बोल्डर्स। अब आते हैं हम लोग तराई रीजन में। तराई में क्या होता है बताइए? याद है किसी को? तराई में इट मींस फुल ऑफ वाटर, इसीलिए तराई में आपको स्वॉम्प्स एंड मार्शेस मिलते हैं। और स्वॉम्प्स एंड मार्शेस मिलेंगे तो मतलब क्या हुआ? वेजिटेशन हायर एंड वाइल्ड लाइफ ऑल्सो गेट्स रिच, राइट। तो तेराई रीजन में पहला आपने ये देखा था 8 to 10 किलोमीटर्स के उसमें एरिया में आता है शिवालिक के बाद। दिस कम्स आफ्टर द 8 to 10 वाला बैंड जो है भाबर के बाद 10 से 20 किलोमीटर रीजन। इसमें क्या होगा कि स्ट्रीम्स ऑफ रिवर्स जो यहाँ पे नीचे चले गए थे इन बोल्डर्स के, दे रीइमर्ज, ठीक है, और ये फिर से जो है आपको दिखना शुरू होने लगता है। अच्छा, भाबर में ऐसा क्या है जिसके कारण जो है वो मतलब वहां पे नदी नीचे चली जाएगी? कोई आइडिया? तो व्हाट हैपेंस इज कि इसमें ना इनके जो ये रॉक्स होते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटीज, ठीक है। ये वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटीज इतनी मतलब बड़ी मात्रा में होते हैं कि दे लिटरली जो है ना वाटर पर्कुलेट करके नीचे की तरफ सीप कर जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि विच एरिया और विच लैंडफॉर्म जो है इज देयर वेयर वाटर पर्कुलेट्स इन द लोअर रीचेस, तो वो कौन सा होगा? ये होगा भाबर, ठीक है। इसमें ना भाबर और भांगर में हमेशा जो है थोड़ा सा इशू रहता है। इसमें ऐसे याद रखना है कि दिस बी, ये बी जो है ये पहले आएगा जी से, राइट। तो भाबर, तो भाबर में बी चूंकि पहले आ रहा है, तो भाबर में
आपको ये ध्यान रखना है कि ये पहले आएगा। पहले मतलब माउंटेन, हिमालय, हिमालय के बाद भाबर, उसके बाद तेराई, उसके बाद कौन सा, भांगर, क्यों, क्योंकि बाद में है, और उसके बाद आपको जो है खादर। दिस इज द न्यूएस्ट अलूवियल डिपॉजिट्स, राइट। तो ये हम लोगों ने देख लिया था कि यहाँ पे माउंटेनियस नीचे, उसमें जो है पानी नीचे गया और उसके बाद तराई रीजन में रीइमर्ज हुआ। ठीक है, ऑफ कोर्स स्वैम्प्स एंड मार्शेस ये हमने देख लिया था। अब आते हैं जो मेन हमने इंपॉर्टेंट चीजों को जो यहाँ पे ये देखा था कि दो तरह के जो अलूवियल वो थे, डिपॉजिट्स थे, उसमें आपको डिफरेंशिएशन समझना था। यहाँ पे जैसे तो यहाँ पे आपने ये तो देख लिया हिमालयस, ठीक है, फिर भाबर, फिर तेराई, राइट। उसके बाद ओल्ड एंड न्यू, ये हमने इंपॉर्टेंटली अब देखना है। अच्छा, उसमें जो है इन दोनों के बीच का ना, आपको अगर एक डिफरेंशिएशन अगर हम यहाँ पे करके दिखाएं तो ये देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए डालते हैं फादर, और यहाँ पे भांग, ठीक है, खादर और भांग। इसमें न्यू अलूवियल डिपॉजिट्स, राइट, और इसमें ओल्ड अलूवियल डिपॉजिट्स। ओके, अब न्यू है तो यंगर भी होगा, है कि नहीं, न्यू है तो यंगर भी होगा। तो इसमें न्यू एंड यंगर डिपॉजिट्स, वहां पे ओल्डर डिपॉजिट्स। देन इसका मटेरियल कैसा होगा, तो आप देखे होंगे जो सबसे नई जो वो होती है ना सेडिमेंटेशन, आपको जो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी रिवर की, वो आपको क्लेई मिलती, राइट, ये आपको क्लेई मटेरियल मिलती। और इसमें जो है आपको कैसा मिलता है, इसमें आपको मिलेगा कंकर। इसको किस तरह के डिपॉजिट कहते हैं, अगर वहां क्लेई मिल रहा है तो कैल से रस डिपॉजिट। तो मटेरियल कैसा है, यहाँ पे क्लेई मटेरियल है, यहाँ पे कंकर है। कंकर आप समझ रहे होंगे, सब लोग जानते हैं कंकर क्या होता है। कंकर बेसिकली, जैसे आपको ना बड़े बोल्डर्स इससे पहले आपको मिले थे भांग, किसमें, भाभर में, बी वाला, तो बी पहले आया तो भाभर, भांगर में आपको वही छोटे 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 जो है ना कंकर मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, दिस शुड बी, कहां पे ये लोकेट होंगे, तो बिट फर्दर अवे फ्रॉम द रिवर बैंक। ठीक है, तो a bit away, a bit away from the bank, राइट, और यहाँ पे क्लोज। ओके, ये जो है ये हमने इसका लिखा है। ओके, यहाँ पे खादर में क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट टू द बैंक। आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना,
ये इस साइड आता है, इसीलिए हमने उसको जो है इधर में लिख दिया। ये आपको याद रखने के लिए ऐसे रखना है कि जो नया होगा वो सबसे क्लोज होगा, जो ओल्डर होगा वो दूर होगा, राइट? ओके, सॉरी फॉर माय मिस्टेक। क्या? तो क्लोजेस्ट टू द बैंक एंड यहाँ पे अ बिट फार्दर अवे फ्रॉम द बैंक। राइट? ये आपका एक बेसिक जो है अंडरस्टैंडिंग हो गया खादर और भांगर के बारे में, ठीक है? नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल टेक ए लुक एट द नेक्स्ट पार्ट विच इज कि इससे जो है क्या आपको निकल के मिलता है। लाइक आपने ये सारे चीज तो समझ लिया, बट व्हाट डज दैट मीन? व्हाट डज दैट मीन एट अ फंडामेंटल लेवल? इसमें आपको क्या समझ में आता है इससे ये जानने के बाद? ठीक है, तो उसमें हम ये देखेंगे कि द नेक्स्ट पार्ट वाज इसमें आपको इकोनॉमी कैसा मिलता है, मोस्टली एग्रीकल्चर बेस्ड बिकॉज इट इज मच मोर फर्टाइल। ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि लोग जो है और भी काम, अलग अलग तरह के काम करें, बट आपको आज के हिसाब से ये देखना है कि अभी भी ये कृषि प्रधान जो है रीजन, राइट? ओके, सिटीज में ओल्डर सिटीज, क्वाइट ओल्ड, वाराणसी है ना, पाटलिपुत्र, ये सब बहुत ही पुराने सिटीज हैं, दिल्ली इटसेल्फ, राइट? एंड न्यूअर सिटीज, ठीक है, जैसे चंडीगढ़, नोएडा, गुड़गांव, ये सब। नाउ व्हाई देयर आर अ लॉट ऑफ सिटीज इन दिस एरिया? बिकॉज दिस एरिया इज अ प्लेन एरिया, तो एनी लाइक कुछ भी हम इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे ना, तो इट विल बी इजियर टू कंस्ट्रक्ट थिंग्स हियर देन इन अदर प्लेसेस, राइट? तो ये आपका इसमें एक रीजन हो जाता है कि यहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे बेहतर तरीके का आपको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब नए तरह के नई नई चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अब इसके लिए जरूरी नहीं है कि भाई यहीं पे सब कुछ होगा, राइट? बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज ऑल्सो अबाउट कि भाई वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट कैसा काम कर रहा है, सेंटर वहाँ पे कितना ध्यान देना चाहता है, विच आर द एरियाज दैट आवर फोकस इज ऑन एट दैट पर्टिकुलर टाइम, राइट? ये सब है उसके साथ, बट ये आपको एक जो है इंपॉर्टेंट याद रखना है कि प्लेन एरियाज में जो है चीजें बनाना थोड़ा इजियर होता है, एंड इसलिए जो है हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मोर नंबर ऑफ सिटीज, मोर नंबर ऑफ जो है आपको मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन भी ज्यादा मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट व्हाट वील डू इज वी लुक दैट द टूरिज्म एस्पेक्ट। अब टूरिज्म में हमने क्या क्या देखा था? पहले देखा पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज साइट्स, ठीक है, देन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, ओके। सो पिलग्रिमेज साइट्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, ये यहाँ पे बहुत हमने देखे, ठीक है। इसके आगे जब हम बढ़ेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें ये देखेंगे कि कैसे जो है इसके कारण आपको डाइवर्सिटी मिलती है, कल्चरल डाइवर्सिटी, और उसमें क्या क्या आएगा, लिंग्विस्टिक। अब पंजाब में देखिए पंजाबी, ठीक है, स्क्रिप्ट तक अलग है, गुरुमुखी स्क्रिप्ट, हरियाणवी, फिर को जो है ना यहाँ पे वेस्टर्न ये यूपी में आपको देखने के लिए ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, ये सब देखने के लिए मिलता है। बिहार में आपको जो है मगधी, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, ये सब आता है। बंगाल में बंगाली, उसी में थोड़ा ऊपर में चले जाइए तो नेपाली आ जाएगा, राइट? राजस्थान के साइड में आपको जो है राजस्थानी जो वहाँ की भाषा है वो उस, एंड दीज आर ऑल कमिंग फ्रॉम द सेम फैमिली, कहीं ना कहीं ये प्रकृति से इंस्पायर्ड हैं, ठीक है, बट हैं आज के टाइम में दे हैव डेवलप्ड, जो है ना इनका एक अपना एक आइडेंटिटी है, पीपल जो वहाँ पे हैं उस चीज़ को लेकर के बहुत जो है
एक प्राइड फील करते हैं, उसमें बोलते हैं, लिखते हैं, थिएटर होते हैं, प्लेज होते हैं उस चीज को लेकर के. सो दीज ऑल थिंग्स collectively contribute to a डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द रीजन. ठीक है, और यहाँ पे आपको अलग अलग रीजन में अलग अलग बिल्कुल जो है ना आपको मिथ्स, अलग अलग वहाँ के लोकल जो है स्टोरीज आपको एक उसमें डाइवर्सिटी दिखती है. राइट. फेस्टिवल्स, रिलीजन, फूड, क्लोथ्स, इन सारे की डाइवर्सिटी आप इस चीज से देख सकते हैं कि कैसे जो है इस रीजन में ये डेवलप होता है. ओके, अब हम क्या करेंगे, वी विल डू द नेक्स्ट पार्ट. ये यहाँ तक आई होप आप लोग सब अच्छे से समझ गए होंगे. अगर कुछ नहीं भी होता है ना तो आपको चिंता नहीं करना है, आप हमको बस बता दीजिएगा तो हम उस चीज को फिर से कवर करवा देंगे. बट आई थिंक दिस पर्टिकुलर जो है टॉपिक हैज बीन डन वेल अप टिल नाउ. अच्छा, इसमें जो है एक बात बताइए, क्या कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, किसी को आइडिया है क्या? कौन कौन से पार्ट से आपको लगता है कि देर आर अ गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड? जैसे मेरे सामने ना कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस का वो है. तो आपको याद है एक हम बताए थे कि एक रिवराइन आइलैंड है ब्रह्मपुत्रा में, यहाँ पे, डू यू रिमेम्बर? यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा के पास एक यहाँ पे रिवराइन आइलैंड है, ये याद है आपको? उस पे देखिए कि यहाँ क्वेश्चन आया हुआ है. द क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट inhabited riverine island of the Brahmaputra river. ठीक है, which of the following is the largest inhabited riverine island of the Brahmaputra river? इसमें तीन जो है पांच ऑप्शंस हैं, हम पांचों पढ़ते हैं. तीन जो है वो नाम है, उसके बाद दो उसको आपको कंफ्यूज करने के लिए. ओके, पहला क्या है? मजूली. ओके, उसके बाद मेहरौली, एंड तीसरा है देवालीपुर. अब एक बात बताइए इसमें से, अच्छा उसके बाद जो है मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द. अब लार्जेस्ट हो गया तो मोर देन वन ऑफ द अबव तो नहीं हो सकता. इट्स इमीडिएटली जो है वो आपको कट जाएगा ये वाला ऑप्शन, तो कि भाई या तो लार्जेस्ट हो सकता है या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव हो सकता है, दोनों तो एक साथ काम नहीं करेगा. राइट. सो यू हैव एलिमिनेटेड वन ऑप्शन फ्रॉम हियर. द नेक्स्ट इज कि आपने मेहरौली का नाम सुना है? मेहरौली जो है वो दिल्ली के पास होता है, जहां पे दिल्ली सल्तनत के कुतुब मीनार और ये सब जो है ना आपको एरिया जो है बनता है. तो दिस वाज द अर्लीस्ट जो है ना जहाँ पे दिल्ली सल्तनत जो है ना इस एरिया में वो करती है, ग्रो करती है. ये आपने हिस्ट्री में शायद पढ़ा भी होगा. मजौली हमने डायरेक्टली यहाँ पे देखा है कि नहीं? सो दिस इज, और इसके साथ और हम आपको क्या बताए थे, यहाँ पे एक डांस फॉर्म भी है जिसको सत्तरिया डांस कहते हैं, जो कि शंकर देव ने एक वो भक्ति सेंट थे 15 सेंचुरी 16 सेंचुरी में, जो वहाँ पे शुरू करवाए थे, जो कि आज भी फॉलो होता है. ओके, तो इस तरीके से जो है ना आपको इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. ओके, अब ये बताइए एक और इसी से देखते हैं कि कहीं पे प्लेन रीजन होगा तो उसका वन ऑफ द डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? किसी भी प्लेन रीजन का क्या हो सकता है जो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, वो ये होगा कि जो नदी यहाँ से, मान लीजिए दिस इज द हिमालय, जो यहाँ से बहना शुरू की ना, ये खूब तेजी से बहती, उसके बाद ऐसे आई, उसके बाद लास्ट पोर्शन वो एकदम ऐसे मियांडर करते हुए, और अंत में ये डेल्टा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिसको कहते हैं ना, उसमें ये फिर सी में अपने आप को वो कर ली, यहाँ पे कुछ कुछ ये आइलैंड्स बनाती है और उसके बाद ये फ्लोज आउट ऑफ द टू द सी. इसमें जो इंडिया की कंटेक्स्ट में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कौन सा है याद? मान लीजिए ये आपको माउंटेन हो गया, ये आपको जिसको कहिएगा जो है यंग फेज हो गया. ठीक है, ये सब हम लोग ड्रेनेज में पढ़ेंगे,
अभी आपको बस आपको समझाने के लिए है, ये मैच्योर, ये ट्रांजिशन। तो ये 3 फेजेस ऑफ द रिवर होते हैं। यहाँ पे सबसे तेज निकलती है, खूब तेज जो है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है ना पत्थरों को काटती हुई, कभी आप ऋषिकेश जाइएगा, वहां पे जो आप फ्लो देखिएगा वो आपको जो है पटना में नहीं देखने के लिए मिलेगा, राइट। दिस इज द डिफरेंस जो है, एक आपका जो है ना वो स्लोप ले आता है, एक तो पहाड़ के ऊंचे स्टीप उससे निकल रही है, दूसरा रिवर जो निकल रही है तो वो और भी ज्यादा उग्र उसमें जो है मतलब जो है स्पीड से निकलती है, वायलेंट होती है, तोड़ते फोड़ते सब कुछ आती है। ट्रांजिशन में स्पीड इज देयर बट इट इज नॉट एज जो है ना स्पीडी और एज क्विक एज इट इज इन द यंगेस्ट फेज। एंड मेच्योर फेज में आते आते खूब धीरे हो जाता है, और इसीलिए आपको यहाँ पे जो है ये ऑक्सबो लेक्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि उसी मियांडरिंग पोर्शन में जो है ना, जब कहीं पे एक कटाव आ जाता है तो कुछ जो है लेक्स ऐसे बनने शुरू हो जाते हैं, ये फाइनली डेल्टा बना देता है। डेल्टा हम लोगों ने पढ़ा भी था, राइट। सो इन डेल्टा आपने क्या सुना, जानते हैं कि वहां पे डिस्ट्रीब्यूटरीज, अब यहाँ पे आते हैं ट्रिब्यूटरीज, राइट। जैसे यहाँ पे यमुना आ गए, ये मान लो, और जो है सोन आ गए कोई, यहाँ पे आपको इसको अगर हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज, इसको हमने क्या कहा, डिस्ट्रीब्यूट, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूटरी में आपने क्या देखा कि यहाँ पे रिवराइन आइलैंड्स भी बन रहे हैं, वहां पे अगर कोई जमीन है तो वो बिखर भी रही है, नदी भी जो है वो फैल रही है ऐसे। उसी के बारे में एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सुंदरबंस? ओके, इट इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, इट इज द नेम्ड, its name is derived from the name of the Sundari tree, ठीक है, it is home to the Royal Bengal tiger, more than one of the above, none of them, okay। आप में से किसको इसका आंसर पता है? चलिए ट्राई करिए एक बार, कोशिश करके देखने में कोई नुकसान नहीं है, आई थिंक यू विल बी एबल टू डू इट। क्या इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, या इट इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड? कोई आइडिया है क्या सुंदरबंस के बारे में? और कौन कौन से डेल्टा के बारे में आपको पता है? कौन कौन से बड़े रिवर्स अगर आप उसमें देखिए, तो बड़े रिवर्स में आसपास में कौन से आते हैं? इंदस आता है आपको, नील रिवर आ सकता है, ठीक है, रिवर नाइल, और अमेजोन आ सकता है आपको, यहाँ पे यांगटीज जो आ सकता है, राइट। तो ये सब जो है आप जानते होंगे। क्या वहां पे कोई सुंदरी ट्री पाई जाती है क्या? डज एनीवन नो कि वहां पे कोई सुंदरी ट्री है क्या? है, ओके। तो आपने जो है ये जान लिया कि चलिए वहां सुंदरी ट्री तो है। सुंदरी ट्री अगर आपने सुना भी होगा, आपने कहीं से भी जानता होगा, एनसीईआरटी बुक में तो ऑफकोर्स लिखा हुआ है, बट ऐसे भी तो सुंदरी ट्री है। उसके बाद टाइगर, बंगाल टाइगर, तो वो आपने उसको सही कर लिया। इसमें जो आपको मेजर उसमें जो है कंफ्यूजन ये आएगा कि इज इट द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड? तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ऑल्दो देयर आर बिगर रिवर्स इन द वर्ल्ड, बट जो डेल्टा है वो इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग। इसके बारे में हम ना आपको लिख देते हैं यहाँ पे, सुंदरबंस लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा, दिस इज द सुंदरबन। नाम किससे आता है, नोमेनक्लेचर, इट इज फ्रॉम द सुंदरी ट्रीज। उसके बाद यहाँ पे क्या पाया जाता है,
among other things tigers, रॉयल बंगाल टाइगर। ये ना आपको एक बेसिक जो है इसलिए भी जानकारी होनी चाहिए so that you are able to always get, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में ना आप इसको विजुअलाइज कर पाए, इसलिए भी हमने इसको पूरा ही जो है एक्सप्लेन करके बता दिया। अब इसमें क्वेश्चंस और भी आएंगे, जैसे हम अगर एक क्वेश्चन पूछें से फॉर एग्जांपल कि व्हाट इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव लैंडफॉर्म्स ऑफ प्लेन्स, व्हाट इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव लैंडफॉर्म्स ऑफ प्लेन एरियाज, कोई आइडिया क्या हो सकता है? तो यहाँ पे अगर एक चीज आपको ध्यान होगा, जो आपने बहुत इंपॉर्टेंटली देखा था, ये था ऑक्सबो लेक्स, क्योंकि और सब कुछ जो है ना वो अलग अलग जगहों पे भी हो सकता है, बट ऑक्सबो लेक्स के लिए जो है ना रिवर का मियांडर करना और उसके आसपास एक खाली जगह होना और वहां पे ये एक ऐसा एक डिस्टिंक्ट शेप का जो है लैंडफॉर्म आना, ये इस रीजन के ही कारण हो पाता है, राइट? एनीवे, ये हमने ऐसे देख लिया है। आई होप आपको भी ये चीज अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब हम ना शुरू करते हैं क्या, द नेक्स्ट पार्ट विच इज, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस पूरे के पूरे पोर्शन को, इसको हम लोग कहते हैं द पेनिनसुलर प्लेटो, राइट? तो ये जो पेनिनसुलर प्लेटो है, इस पूरे रीजन को कहा जाता है, ठीक है? अब इसमें ना आप जैसे ही ये चीज देखते हैं तो व्हाट आर द थिंग्स दैट कम टू योर माइंड। इसको पहली बात पेनिनसुलर क्यों कहा जाता है, व्हाई इज इट कॉल्ड पेनिनसुला, व्हाट इज इट अबाउट जो इसको पेनिनसुला कहा जाएगा? तो पहली चीज ये है कि इट इज कवर्ड इन ऑल द थ्री साइड्स विथ वाटर। तो थ्री साइड्स जो है वो वाटर से, उसी लैंडफॉर्म को आप पेनिनसुला कहते थे, ठीक है? अब दूसरा चीज आप क्या देखते हैं कि इट कवर्स, जो है ना, जैसे ही आप इंडो गैंगटिक प्लेन के नीचे आते हैं उस पूरे रीजन में आपको ये देखने के लिए मिल जाता है, क्या? दिस पर्टिकुलर प्लेटो। अब इसमें प्लेटो का मतलब क्या था, प्लेटो को लेकर के आप क्या जानते हैं? सो प्लेटो वॉज द टेबल टॉप लाइक स्ट्रक्चर, जो कि आपको हायर देन द प्लेन्स बट लोअर देन द माउंटेन्स, ये था ना, हायर देन द प्लेन्स बट लोअर देन द माउंटेन्स। तो दिस वाज अबाउट कि आपको इस जो है इसको प्लेटो क्यों कहते हैं, राइट? इसमें ना हम एक चीज कवर कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलरली जो है आपको अगर इस रीजन का एल्टीट्यूड देखा गया तो इट इज 600 टू 900 मीटर्स, राइट? तो दिस वाज सम बेसिक जो है इसमें। अच्छा, क्या यहाँ पे जो है आपको क्या ये एक कोई डिमार्केटेड लैंडमार्क आपको दिखता है? तो इट इज मोस्टली इरेगुलर, इरेगुलर जो है आपको इसका जो है ना एक बॉर्डर दिखेगा, ऑफ कोर्स बिकॉज इट्स अ नेचुरल बॉर्डर। नेचुरल बॉर्डर कभी स्ट्रेट लाइंस में तो होते नहीं है, दिस इज मोस्टली जो है वो इरेगुलर ही रहते हैं, जैसे जैसे बनते हैं वैसे वैसे जो है उसका आपको एक फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है। इसको बॉर्डर लाइन अगर हमको करना हुआ तो हम इसको कैसे करते हैं? इसको हम बॉर्डर ऐसे करते हैं कि यहाँ पे पहला चीज जो आया दैट इज दिल्ली रिज, है ना? तो दिल्ली रिज
ये इसके उसमें आया, उससे ऊपर तो जो है ये यमुना वमुना आ जाती है, तो यहाँ पे प्लेन रीजन हो गया। ठीक है, तो ये आपको दिल्ली रिज, दिल्ली में आज भी आपको जो है ये पूरा जो है एक एलिवेटेड पोर्शन देखने के लिए मिल जाता है। ओके, उसके बाद इस साइड में दिस इज राजमहल हिल्स, राइट। इस साइड में राजमहल हिल्स, यहाँ पे वेस्ट में ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया आपको वेस्ट। यहाँ पे गिर रेंज, राइट। और नीचे में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, दिस इज द कार्डमम हिल्स, ये साउथ। अब आपको ये याद रखना कि ये जो आपको पेनिनसुलर प्लेटो है, ये कौन कौन से एरियाज जो है ना इसके चारों तरफ आते हैं। इसमें क्या क्या आया, नॉर्थ में दिल्ली रिज, ईस्ट में राजमहल हिल्स, वेस्ट में गिर रेंज, एंड फाइनली साउथ में कार्डमम हिल्स। अब इसमें जो है ये, इससे आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि दिस इज ऑल्सो अबाउट कि भाई बेसिकली यहाँ पे ना आपको किस तरह का लैंडफॉर्म्स देखने के लिए मिल जाता है कि नहीं। तो इसमें आपको किस तरह का लैंडफॉर्म देखने के लिए मिलेगा, मोस्टली प्लेटो। तो प्लेटो के बारे में आपने क्या देख लिया था, इट्स अ मोर टेबल टॉप लाइक लैंडफॉर्म, 600 to 900 मीटर्स तक। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा कि इट इज ओल्डेस्ट, मोस्टली स्टेबल, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में ओल्डेस्ट, मोस्टली स्टेबल, ठीक है। और क्या, और कोई चीज है जो यहाँ पे इस चीज को वो करती है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, ज्यादातर एरियाज में किस तरह का जो है खेती होता है, पर्टिकुलरली इस साइड में, इट इज ब्लैक सॉइल रिच, और भी सॉइल्स आएंगे, बट अगर मेजॉरिटी यहाँ पे देखिएगा ना तो आपको यहाँ पे ब्लैक सॉइल रिच एरियाज मिलता है। इसके उसमें और कौन कौन से डिविजन्स हैं, एनी आइडिया अबाउट द डिविजन्स इसके बारे में। तो यहाँ पे ना आपको तीन जो है डिविजन्स मिलेंगे मोस्टली। वो कौन कौन से होते हैं कि एक हम लोग लेते हैं, कौन सा, जो डेक्कन प्लेटो, तो इसको हम लोग डेक्कन ले लेते हैं, राइट। इसको हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं, मेजर डिविजन्स में अगर गए, मेजर डिविजन्स में पहला डेक्कन, ओके। उसके बाद सेकंड में हम लोग देखते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स, सेंट्रल हाईलैंड्स हम लोग किसको कहते हैं कि हमारा जो सेंट्रल रीजन है ना, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ये सब वाले पार्ट में, वहां पे जो उठा हुआ पोर्शन है उसको हम लोग सेंट्रल हाईलैंड्स में गिनते हैं। और थर्ड जो है वो है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटूज। ये आपका बेसिकली दिस वाज अबाउट कि ये मेजर तीन डिविजन्स आते हैं, ओके। इसका बॉर्डर्स कैसे है, दिल्ली रिज, गिर रेंज, कार्डमम हिल्स, राजमहल हिल्स। और उसमें
यहाँ पे आपको आता है डेक्कन, यहाँ पे सेंट्रल हाईलैंड्स, और इस साइड में जो है आपको नॉर्थ ईस्ट के जो है अपलिफ्टेड पोर्शंस मिलते हैं। इसमें अगर और डिविजन्स आपको देखना है जो मेजर अगर इसमें कहिए, तो देयर आर अदर, इसको जिसको कहा जाता है पैटलैंड प्लेटू। ठीक है, पैटलैंड बेसिकली उस जगह का लोकल नाम हुआ। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा ऐसे नहीं समझना है, बेसिकली यहाँ पे जो एक, जैसे हर जगह का नहीं, आपने देखा कि कहीं पे दुआर कहते हैं, कहीं पे दुन्स कहते हैं, तो उसी तरह यहाँ पे इनको पैटलैंड्स कहा जाता है। ठीक है, तो पैटलैंड प्लेटू का जो है बेसिकली क्या हुआ कि ये एक रीजनल टाइप ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू है। ठीक है, और अच्छा, इस रीजन को आप और किस तरीके से जानते हैं कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डेक्कन ट्रैप्स। तो यहाँ डेक्कन ट्रैप्स, इसका दो रीजन है। एक, दिस इज अ एनक्लोज्ड एरिया, चारों तरफ से जो है ना इसमें इनक्लोज्ड है। जैसे यहाँ पे क्या है, तो आपको वेस्टर्न घाट्स आ गया, यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स आ गया, ऊपर में ये विंध्यास एंड सतपुराज आ गया, तो ये एनक्लोज्ड रीजन है डेक्कन ट्रैप। और वहाँ पे क्या ट्रैप्ड है, इट इज लावा जो है, जो कभी बहुत पहले यहाँ पे बही थी, और आज वो एकदम ऐसे करके जो है ना फैल करके सेटल हो गई। सो दिस वाज रिगार्डिंग कि भाई यहाँ पे क्या मिलता है, तो यहाँ आपको पैटलैंड्स मिलता है। उसमें पैटलैंड्स में कौन कौन से मेजर आपको मिलते हैं, तो लेट्स सी। आपको यहाँ पे पैटलैंड्स में जो मेजर आपको डिविजन्स मिलते हैं वो ये है। इसको ना हम लोग यहाँ से मान लीजिए देख, ये ज़्यादातर आपको सेंट्रल हाईलैंड्स में मिलेंगे, बट और भी हैं। तो जैसे पैटलैंड में आपको आता है हजारीबाग, हजारीबाग, ठीक है। सेकंड, धोनी के यहाँ से रांची। थर्ड, इसी के बगल में है पलामू। ठीक है, तो ये आपको तीन जो है ये तो सेंट्रल हाईलैंड्स में ही दिख गए, हजारीबाग, पलामू, रांची। उसके बाद आपको कौन से और तीन मिलते हैं, इसके बाद आपको ना एक यहाँ पे दिखता है, अगर यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आपको आता है कर्नाटका प्लेटो। तो वो फ्लैटलैंड्स का यहाँ पे आप अगर हम लोग लें, तो दिस विल बी, अगर से फॉर एग्जांपल इसको ऐसे करके लिखते हैं, कर्नाटका। ठीक है, उसके बाद मालवा, और फाइनली कोयम्बटूर। राइट, कोयम्बटूर। तो हजारीबाग, रांची, पलामू, और कर्नाटका, कोयम्बटूर, मालवा। अब यहाँ पे ना आपको और भी चीजें देखने, ये जैसे मालवा हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपको कर्नाटका हो गया, यहाँ पे छोटा नागपुर में अलग अलग जो है हजारीबाग, पलामू, रांची आपको देखने के लिए मिल जाता है। ऑल दीज टुगेदर फॉर्म द पेनिनसुलर ब्लॉक, है ना, द पेनिनसुलर प्लेटो। राइट, इसमें जो आपने मेजर जो डिविजन्स देख लिए वो ये था। अच्छा, एक चीज आप देख रहे हैं इसमें, यहीं पे अगर आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो दिस फ्लैट पोर्शन ना, ये एलिवेटेड भी है और फ्लैट है, इसीलिए इसको जो है प्लेटू का जो है नाम दिया जाता है। ओके, ये आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें जो एक और चीज आपको क्या देखने के लिए मिलेगी कि यहाँ पे मेजर रिवर्स कौन कौन से है कि नहीं। अगर आपको यहाँ पे मेजर रिवर्स के बारे में पूछा जाए, तो विच शुड बी द मेजर रिवर्स जिनके बारे में आपको यहाँ के बारे में पता है, तो आइए इधर देख लेते हैं कि मेजर रिवर्स, अगर नाम से बस ऐसे ही जो भी आपको दिमाग में आता है ना, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट अगर ऊपर से अगर आप देखिए तो नर्मदा।
राइट। देन तापी भी है इसी के बगल में, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर कावेरी, राइट। इसके अलावा अब जैसे और भी इसी के ट्रिब्यूटरीज भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नर्मदा, तापी, फिर एक और है ईस्ट में, आपको अगर याद होगा, महानदी। ये कहाँ से निकलती है? ये आपको ईस्टर्न, आपके जो सेंट्रल पार्ट से निकल करके ईस्टर्न जो है वो रीजन में, कहाँ, उड़ीसा में कटक के पास जो है जाकर के ये अपने आप पानी को बहा देती है चिल्का लेक के पास। ठीक है। तो ये बेसिक जो है आपको यहाँ पे एक देखने के लिए मिल गया कि मेजर रिवर्स जो है इसमें कौन कौन से हैं। और आपको यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलता है? तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है कि देर आर वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। अब ये वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स क्या थे? अगर आपको ना ये ध्यान रहे कि ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन था ना, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं ताकि आपको ना ध्यान रहेगा कि हम लोग अभी यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं। ये देखिए, इस रीजन में ना, दिस इज द दिस इज कॉल्ड द ईस्टर्न घाट्स। अब ये ईस्टर्न घाट्स कुछ भी नहीं है। अगर ये इंडिया ऐसे है ना, तो यहाँ पे एक सेट ऑफ माउंटेन्स, अपलिफ्टेड, एकदम माउंटेनियस वो रीजन है। उसी को हमने इस साइड में वेस्टर्न और इस साइड में ईस्टर्न घाट्स नाम दिया हुआ है। इसके बीच में क्या आता है? देयर इज द कर्नाटका प्लेटू, जो हमने अभी बात की थी ना, द पैटलैंड। तो जो 6 प्लेटलैंड्स प्लेटू आपने देखा था, उसमें से एक कर्नाटका था। उसमें ये ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स जो हैं, ये डेक्कन प्लेटू के दोनों तरफ आते, राइट। और ये मिलते कहाँ पे हैं? यहाँ नीलगिरी हिल्स के आस। ठीक है। तो ये ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स आर बेसिकली जो है ये कुछ ऐसे दिखते हैं। और इसमें ना आपको खूब जो है, स्पेशली इन दिस रीजन, आपको बहुत सारे, आपको टी गार्डन्स, कॉफी प्लांटेशंस, स्पाइसेस। इसीलिए यहाँ पे जब वास्को डिगामा आता है ना, तो वो कहाँ आता है? केरला में जो है, कैलिकट में आता है। वहीं पे आकर के वो क्या लेना चाहता है? स्पाइसेस लेना चाहता है। तो ऑफ कोर्स अगर स्पाइसेस लेने के लिए कोई आदमी उतना दूर से आ रहा है, इतना रिस्क लेके, तो इस रीजन में स्पाइसेस की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। तो स्पाइसेस, कॉफ़ी, टी इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा है। अब इसमें आपको कुछ-कुछ जो है एक ऐसे भी समझना है कि जो मेजर रिवर्स, अगर इसमें आप देखिए, तो यहाँ पे आपको कावेरी रिवर दिखती है। ठीक है, कावेरी रिवर। उसके बाद यहाँ पे कृष्णा, फिर ऊपर में गोदावरी। तो ये जो है ना, कुछ इंपॉर्टेंट आपको रिवर्स जो हैं इसके अलावा भी हैं। अब जैसे ना, आपको यहाँ पे कृष्णा रिवर के साथ ही यहाँ पे एक और रिवर, इनकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं। कावेरी के साथ फिर उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके साथ में जो जो मेजर वो लगा हुआ है, मतलब जो आपको न्यूज़ में आते रहता है, जैसे चेन्नई और बैंगलोर के बीच में इसी रिवर्स को लेकर के यहाँ पे जो इश्यूज होता रहता है, बेंगलुरु के लेकर के। यहाँ पे आपको जोग फॉल्स याद है, हम लोगों ने बात की थी जब हुंड्रू फॉल्स और जोग फॉल्स याद किया था, वो देखो यहाँ पे है ना, इस वेस्टर्न घाट वाले रीजन में। यहीं पे आपको मालाबार कोस्ट भी मिलता है, राइट, पार्क स्ट्रीट भी मिलता है। तो एक हम ना आपको आइडिया देने के लिए बता रहे हैं कि ये जो है वो इस तरह का यहाँ पे रीजन है। और जो मेन जो यहाँ पे अगर आपको कहिएगा माउंटेन, तो दैट विल बी अनाईमुड़ी पीक, जो कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला। एक ये बेसिक आइडिया देने के लिए है। इसके बाद तो हम लोग जो है इसको अच्छे से जानेंगे ही, बट एक जनरल आइडिया वाइज आपको ये पता हो तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड्स, मेजर रिवर्स हमने देख लिया।
अब हम क्या देखेंगे कि व्हाट आर द सम ऑफ द बेसिक जो है कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट आवर जो है दिस प्लेटो। तो ये ओरिजिन कैसे होता है? फर्स्ट ओरिजिन, तो ये आपको जो गोंडवाना लैंड था ना, गोंडवाना, ये कहाँ पे? पैंजिया में, पैंजिया के टूटने के बाद जो गोंडवाना लैंड बना, तो ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था, ठीक है। और उससे टूट करके फिर ये ऊपर की तरफ आया। इससे जो है दो मेजर, जो अगर आपको वो देखिएगा कि क्या बनता है, तो वो आपको रिफ्ट वैली बना। इसके बाद टुवर्ड्स यूरेशिया, टुवर्ड्स यूरेशिया रिफ्ट वैली बना। रिफ्ट वैली किसके किसके बीच में बनता है? नर्मदा और तापी। इसीलिए यहाँ पे आपको रेंजेस देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो रिफ्ट वैली, जो यहाँ पे विंध्या और सतपुरा रेंजेस आपको मिलते हैं, राइट। सो दिस वाज सम बेसिक आइडिया अबाउट कि भाई ये कैसे आता है, कैसे बनता है, ओरिजिन क्या है, कौन से मेजर रिवर्स। अब हम क्या देखेंगे? विल टेक अ गुड लुक एट द डेक्कन प्लेटो। तो हम लोग डेक्कन प्लेटो को देखते हैं। डेक्कन प्लेटो, डेक्कन प्लेटो के बारे में ना, अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता हो तो व्हाट इज इट, कि ये इसका बॉर्डर्स कैसे होगा। अब हमने तीन डिविजन्स देखे थे ना, डेक्कन, नॉर्थ ईस्टर्न, और आपको लास्ट में क्या था, बोलिए? सेंट्रल हाईलैंड, राइट। तो डेक्कन प्लेटो, अगर हम लोग इसको एक ट्रायंगल के शेप में लेते हैं, तो डेक्कन प्लेटो के बारे में आपको क्या पता है? इस साइड क्या है और इस साइड क्या है? दिस इज वेस्टर्न घाट्स, दिस इज ईस्टर्न घाट्स, राइट। ये तो आपको याद रह जाता है। वेस्टर्न घाट्स के इस साइड में फिर ये प्लेन्स हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और इस साइड में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, है ना। उसके बाद आपको इधर में अरेबियन सी, इधर में बे ऑफ बंगाल। ऊपर में आपको क्या देखने के लिए मिलता है? यहाँ पे, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है विंध्या, विंध्यास एंड सतपुरा रेंज। एंड दिस इज अ बेसिक जो है, अगर आपको इसके बारे में जानकारी हो तो ये ही आपको यहाँ पे जानना है कि ये तीन मेजर जो है लैंडफॉर्म्स के बीच में आता है। एक तरीके से ये तीनों रेंजेस जो है ना, दे जो है बिकम द बॉर्डर ऑफ द डेक्कन प्लेटो। उसके बाद इनके अंदर में जो है वो कौन कौन से जो है हिल्स एंड वो आते हैं, तो यहाँ पे आएगा, इसका नाम है, क्या नाम है? इसका नाम है सह्याद्री। सह्याद्री। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? आपको हमने अभी देखा था क्या पे, कि यहाँ पे नीलगिरीज। ये कौन से? नीलगिरीज। और इसके अलावा कौन से? अनामलाई। तो यहाँ पे अनामलाई। ये कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं जो इसके अंदर आते हैं। दे डोंट मेक द बॉर्डर्स, तो हम लोग उसको बॉर्डर्स वाले इसमें नहीं पढ़े थे। यहाँ पे ये जो है सह्याद्री, नीलगिरीज एंड अनामलाई आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रेंजेस। अगर इसमें आप देखना है तो ये देखिए, यहाँ देख रहे हैं
ये जो है यहाँ पे सह्याद्री, ठीक, यहाँ पे आपको आएगा नीलगिरी और यहाँ पे अनामलाई हिल्स। उसी के नीचे कार्डमम आता है जो कि इट बिकम्स द लास्ट पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक। ऊपर में अगर आप देखिए जो है सेंट्रल हाईलैंड्स में, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है अरावलीज। तो वो हम लोग जब सेंट्रल हाईलैंड्स में देखेंगे उसमें देखेंगे, वो डेक्कन का पार्ट में नहीं हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे इस चीज का डिफरेंस भी समझना है कि पेनिनसुलर प्लेटो एंड डेक्कन प्लेटो का क्या रिलेशन है। कि पेनिनसुलर प्लेटो इज द लार्जर एरिया और उसके बीच में एक जो है रीजन है, बिकॉज द मेजर रीजन है, बट वो एक रीजन है जिसका नाम है डेक्कन प्लेटो। उसके अलावा भी दो प्लेटोज हैं जिसको हम लोग सेंट्रल हाईलैंड्स और नॉर्थ ईस्टर्न ब्लॉक प्लेटोज भी कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट व्हाट विल डू इज विल टेक ए लुक एट द सेंट्रल हाईलैंड्स। इसमें हमने रिवर्स देख ही लिया है ना। अब हम लोग लेट्स सी अबाउट द सेंट्रल हाईलैंड्स। व्हाट डू वी नो अबाउट सेंट्रल हाईलैंड्स? पहली बात कि ये इनका जो रीजनल वो होगा वो क्या है कि अरावलीज हैं, उसके बाद नीचे में सतपुरा है और इस साइड में छोटा नागपुर। तो अगर हम लोग ये रख लिए कि यहाँ पे अरावलीज, नीचे में सतपुरा और यहाँ पे छोटा नागपुर, तो ये दिस बिकम्स द रीजन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स। इसके अलावा यहाँ पे क्या है कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि ये जो अरावलीज हैं एक टाइम में दीज वेयर अमॉन्ग द टॉलेस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, बट अब जो है ये रेलिक माउंटेन्स हैं। बेसिकली इसको रेलिक्ट इसलिए कहा जाता है, रेलिक या रेसिड्यूअल, रेलिक्ट या रेसिड्यूअल माउंटेन्स। मतलब क्या हुआ कि एक टाइम में दीज वेर ग्रेट माउंटेन रेंजेस, अब क्या हुआ है कि ये इरोड होते 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 दीज हैव ऑलमोस्ट रिमेन जस्ट रिमेन हिल्स नाउ। तो अरावली हिल्स इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए इनको जो है ना अरावली माउंटेन्स जो है अब नहीं कहा जाता है, इनको नहीं कंसिडर किया जाता, ठीक है। तो ये अरावली हिल्स है। इसके अलावा क्या कि इनका एक जनरल एलिवेशन क्या होगा, तो दिस इज अराउंड 700 टू 1000 या 1 किलोमीटर। तो 700 मीटर्स टू 1000 मीटर्स ये सेंट्रल हाईलैंड्स का बेसिक अपलिफ्ट। इसी रीजन में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, अब ये देखिए कि थोड़ा सा इसको हम लोग साफ करके देखते हैं। यहाँ पे अगर आपको इस रीजन में अरावली हिल्स देखने के लिए मिल गया, जो कि कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे आपको ग्वालियर वगैरह आपको देखने के लिए मिलते हैं जगह। इस साइड में राजस्थान के सिटीज आते हैं, यहाँ पे आपको बुंदेलखंड मिलता है और वहीं पे आपको ये मालवा का प्लेटो भी। तो आप सुनते होंगे ना कि अरे ये मालवा के, ये तो मालवा रीजन जो है वो इस रीजन को कहा जाता है कि कौन से, कि नर्मदा के ऊपर, विंध्या रेंज के ऊपर वाले पोर्शन को और बुंदेलखंड और अरावली के बीच वाले पोर्शन को, दैट इज द मालवा रीजन ऑफ इंडिया, राइट। तो ये आपका हो गया एक बेसिक, आपको यहाँ पे समझदारी के लिए हमने बता दिया। अब इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट अगर रिवर्स आपको ध्यान रखना है, यहाँ जैसे कि देखिए कि यहाँ पे आपको यहाँ लूनी रिवर दिख रहा होगा, यहाँ पे साबरमती, इधर में जो है विंध्या के नीचे आपको क्या दिख रहा है, नर्मदा दिख रहा है, तापी भी है जो कि यहाँ पे नर्मदा के नीचे आता है। इस साइड में आपको
केन, बेटवा, इधर से सोन वगैरह जो है जाती हुई दिखती है। तो दीज आर अ फ्यू। चंबल एक यहाँ का एक इम्पॉर्टेंट जो है आप कहिएगा कि रीजन हुआ, तो यहाँ पे रिवर हुआ। तो आपने यहाँ पे क्या क्या देखा कि सम रिवर्स यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन से। तो चंबल, केन, बेटवा, राइट, ये इनके कुछ रिवर्स हो गए सेंट्रल हाईलैंड्स। नेक्स्ट व्हाट वी विल सी इज द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो के बारे में ना आपको जो है ये एक ध्यान रखना है कि नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो बनता किस कैसे है। बनने का उसका कारण क्या रहता है? इट इज बिकॉज जो है एक आपको मालदा जो है ना एक फॉल्ट लाइन आता है। ओके, तो ये जो मालदा फॉल्ट लाइन आने के कारण जो है आपको नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो जो है वो आपके छोटा नागपुर या पेनिनसुलर ब्लॉक से थोड़ा सा अलग आपको दिखता है। ओके, तो इसमें क्या हुआ, कैसे ये बना? तो यहाँ पे इस साइड में आपको याद रखना है मालदा फॉल्ट। बेसिकली ये क्या होता है कि यहाँ पे मान लीजिए छोटा नागपुर, यहाँ पे बंगाल है, तो यहीं पे ना एक आपको एक गैप दिखता है, उसको मालदा गैप भी कहते हैं और मालदा फॉल्ट भी का, और फिर यहाँ पे आपको उसी प्लेटू का कंटिन्यूएशन दिखता है। तो दिस इज द मालदा फॉल्ट, राइट, मालदा फॉल्ट। इससे आपको एक चीज जो है अगर इसमें याद रखने वाली चीज है तो इसमें क्या होगा, क्या इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रहना चाहिए, इसमें ये ध्यान ध्यान रखिएगा कि मालदा फॉल्ट जो है ना इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि भाई ये कहाँ पे है और कैसा है, इट्स अबाउट कि ये एक आपका मेजर जो है ना डिफरेंशिएटर है कि भाई किस साइड आपका जो है जिसको हम लोग मेनलैंड कहते हैं और कौन सा आपको जो है इसको कहिएगा आपका जो है पेरिफेरी में चला जाता है। तो हम लोग बंगाल तक इनफैक्ट जो है ना वो उसको हम लोग मेनलैंड इंडिया में आपको देख लेते हैं या हम लोग का परसेप्शन ये है। और जैसे ही वो उस फॉल्ट के उस साइड आप जाते हैं जस्ट बिकॉज इट इज द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, तो बहुत लंबे टाइम तक ये परसेप्शन था कि दिस इज नॉट द लाइक, इनके जो है कल्चर्स बहुत डिफरेंट हैं, इनका जो है लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है, एंड ये सब सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग उनको जो है बहुत डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया करते हैं। ऑफकोर्स नाउ इट इज़ गेटिंग बेटर, बट ये मालदा फॉल्ट एक बहुत बड़ा कल्चरल एंड ऑलमोस्ट जो है जिसको कहिएगा एक एक माइंड वाइज भी ना एक दिमाग के सेंस में भी हम लोगों का एक वो बड़ा सा जो है एक वो गैप रहा था जो बहुत लंबे टाइम तक हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लोगों ने उसके कारण सहा है। ठीक है, अब इसमें जो है जो मेजर आपको याद रखना है वो कौन कौन से हैं, ये मालदा फॉल्ट से ये डिवाइड होता है। मेजर जो है वो मेघालय, मेघालय प्लेटू, राइट, मेघालय प्लेटू। यहाँ पे तीन है, गारो, खासी, जयंतिया। तो अगर ये मान लीजिए मेघालय है तो ये गारो, खासी, जयंतिया, ये ना गारो, खासी, जयंतिया, GKJ, ये तीन यहाँ पे हिल्स हैं और ये तीन ट्राइब्स के नाम पे। ओके, तो इसमें कौन कौन से आते हैं, गारो, खासी एंड जयंतिया, ये तीन हिल्स इसमें आते हैं। एंड इसके बारे में आपको अगर एक चीज पता है तो वो क्या पता है
कि यहाँ पे बहुत बारिश होती, तो it receives among the highest rainfall on earth, receives highest average rainfall on earth, not just in India. One of the most important fact about this region. और यहीं पे मौसिन राम भी एक जगह है जिसके बारे में शायद हम लोग सब लोग ही जानते हैं कि हाउ जो है इम्पॉर्टेंट इट इज इन आवर जीके वाले क्वेश्चन में कि भाई हाँ यहाँ पे जो है क्या है, तो ये मौसिन राम में सबसे ज्यादा बारिश होती है। ओके, अच्छा, डेक्कन प्लेटू का जो है अगर हम लोग एक चीज देखें तो ये जो टिल्ट है वो कैसा है, वो ना ऐसा है कि इस साइड थोड़ा एलिवेशन ज्यादा है और इस साइड थोड़ा कम। ये एक बेसिक जो है ना आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये पोर्शन जो है डेक्कन का, वो जो वेस्टर्न घाट वाला टाइप साइड है वो ज्यादा एलिवेटेड है और इसीलिए आपको जो इसमें रिवर्स दिखेंगे ना वो ज्यादातर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, एक्सेप्ट कुछ को, कौन कौन से, नर्मदा और तापी को छोड़ के, बिकॉज वो रिफ्ट वैली से निकलते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एलिवेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट है, वेस्ट में ज्यादा एल्टीट्यूड है, ईस्ट में लोअर एल्टीट्यूड। अच्छा, अब इसमें आप क्या देखते हैं, नेक्स्ट इज कि यहाँ पे जो हाईएस्ट पीक बोलिएगा या फिर एवरेज पहले बोलते हैं, एवरेज कितना है, ठीक है, एवरेज इज अराउंड 1500। ओके, तो एवरेज इज अराउंड 1500 मीटर्स। ओके, और उसमें जो सबसे बड़ा जो अगर आप कहिए कि जो पीक है वो कौन सा है, तो दो हैं। यहाँ पे आपको आता है जो हमने अभी जस्ट बात भी की थी, उसका नाम क्या होगा, वो होगा अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी पीक, ये पूरे के पूरे पेनिनसुलर ब्लॉक का सबसे बड़ा पीक है। का कितना है, 2695 मीटर्स। ये ना आपको एक जनरल सेंस में बता रहे हैं बिकॉज ये आपको इससे समझने में आसानी होगी कि क्यों जो है ना कृष्णा, गोदावरी, कावेरी ये सब एक साइड ही बह रही, ठीक है, क्यों जो है आपको ये सेम चीज नर्मदा और तापी के केस में नहीं मिलता है। तो ये सब जो है ना ध्यान में इसलिए रखना भी जरूरी होता है क्योंकि इससे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ अब इसमें आपको देखते हैं कि सेंट्रल हाईलैंड्स में आपको जो है आपको और कुछ यहाँ पे देखने के लिए मिलता है क्या, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट। तो सेंट्रल हाईलैंड्स में एक चीज तो आपको क्या मिला कि रेलिक्ट माउंटेन्स मिले या रेसिडुअल माउंटेन्स। एक और जो है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, दैट इज कि लॉन्गिट्यूडनल सैंड रिजेस एंड क्रेसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स कॉल्ड बार्चन्स। स्पेशली जो है ना बार्चन्स, ये क्या होता है, ये जो है क्रेसेंट शेप, कैसे ऑक्सबो लेक्स थे लिटरली वो ऐसे ही इसके, ये बस यहाँ पे ऑक्सबो लेक्स में पानी हो गया, यहाँ पे इस शेप के सैंड ड्यून्स हो गए। सो बार्चन्स, BARCHANS, ये यहाँ पे बार्चन्स मिलते हैं कहाँ पे, आपको सेंट्रल हाईलैंड्स में आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, अब इसमें जो है जो नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट या नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू, उसमें आपने क्या देखा कि मालदा फॉल्ट आया, उसमें मेघालय प्लेटू बना, उसमें गारो खासी जयंतिया हिल्स बने, ठीक है। और ये जो है ये तीनों ट्राइब्स के नाम पे इनका नाम है, राइट। और इसमें जो है अ, अच्छा, एक और चीज, ये जो मालदा फॉल्ट है वो किसके किसके बीच में है, वो
महल हिल्स और मेघालय प्लेटू के बीच में। तो यहाँ पे राजमहल हिल्स हैं और ये मेघालय प्लेटू। इसके बीच में ये बंगाल में मालदा फॉल्ट। इट्स अ ह्यूज फॉल्ट एंड दैट इज व्हाई आपको ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि ये किस रीजन में आता है। ये सारा चीज हमने एक साथ अब देख लिया। बेसिकली हमने प्लेटू से जो भी क्वेश्चन एटलीस्ट यहाँ पे जो कवर हो सकता था वो हमने सभी यहाँ पे देख लिया। अब हम क्या करेंगे, वी विल डू इज कि हम कुछ और जो है जो ये सब ना मेजर हमारे वो थे पोर्शंस थे जो इस टॉपिक से आते हैं। अब हम लोग छोटे छोटे हैं जो माइनर वंस हैं बट इंपॉर्टेंट वंस। तो अब हम उसमें देखेंगे सबसे पहला क्या, द इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट, राइट। इंडियन डेजर्ट के बारे में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इसका लोकेशन समझते हैं। लोकेशन जो है, अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं, लेट्स सी, ये आपको याद है। तो यहाँ पे ना ये आपका जो रीजन था ये था इंडियन डेजर्ट का रीजन। अब डेजर्ट वाले केस में आपको क्या यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंटली दिख रहा है कि यहाँ पे ना अरावली हिल्स, और ये अरावली हिल्स ना चूंकि इस डायरेक्शन में ना कि इस डायरेक्शन, तो इस साइड में ना बारिश नहीं होती। वो लिटरली जो है पानी यहाँ से आकर के वो सीधा जाकर के हिमालय में जाके टकरा जाता है और वहां पे जाके गिर जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो है कि जस्ट बिकॉज जो डायरेक्शन है अरावली हिल्स का वो कौन सा है, वो अगर इधर से लीजिए तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ का उसका जो है ना डायरेक्शन है। जस्ट बिकॉज इसका डायरेक्शन इस साइड से इस साइड है तो यहाँ पे आपको जो साउथ वेस्ट मानसून जो आती है वो इसके साथ पैरेलली जो है ना चली जाती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है इंडियन डेजर्ट के बनने का। तो पहला चीज जो अगर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है वो क्या होगा, हम लोगों ने इसमें खूब सारा लगता है स्लाइड्स बनाया है, इसीलिए अभी तक जो है हम लोग कवर करते जा रहे हैं और वो बढ़ता जा रहा है। बट ये आपके लिए नोट्स बनाने के लिए इजी रहेगा। आई होप आपको जो भी जो है ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप उसको लिखते जा रहे होंगे, है कि नहीं। आई होप इतना हम आपको ट्रस्ट कर सकते हैं। आफ्टर ऑल आपने जो है ग्रेजुएशन किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, आई गेसिंग, एंड उसके बाद आप पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, है कि नहीं। सो किस तरीके से ये सब नोट्स आपको करना है वो आपके ऊपर हम पूरा ट्रस्ट करते हैं कि आप उसको अच्छे तरीके से कर रहे हो। ओके, अब हम ना इसको जल्दी जल्दी खत्म करेंगे सो दैट ये वी विल बी डन विद दिस टॉपिक। फर्स्ट थिंग इज कि यहाँ पे क्या आपको मिलता है लोकेशन वाइज, कि अरावली हिल्स, अरावली हिल्स। तो ये अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अरावली हिल्स, और इसीलिए इस रीजन में ये एरिड हो जाता है, दैट इज द अगर ये अरावली हिल्स ऐसे होता ना तो आपको जो है इधर से साउथ वेस्ट मानसून जाता उससे टकराता, यहाँ पे भी बारिश हो जाती, आपको जो है इतना यहाँ पे रेगिस्तान नहीं मिलता। तो ये हो गया। उसके बाद क्या आपको इस रीजन में और क्या मिलेगा, इसके बारे में इंपॉर्टेंटली आपको क्या ध्यान रखने वाली चीज होगी कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस रीजन इज कि इसमें जो है ये बिल्कुल ही कम पानी यहाँ पे होता है। और कितना कम पानी होता है कि this location gets less than
150 millimeter of rain in a year. अब 150 मिलीमीटर से भी कम है, इसीलिए वहां के इसमें इसको नाम दिया गया है मरुस्थली। मरुस्थली मतलब बेसिकली डेजर्ट, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 150 मिलीमीटर से भी कम का यहाँ पे आपको वो है। अब 150 मिलीमीटर से कम का होगा तो मतलब एरिड रीजन होगा, तो वेजिटेशन बहुत कम होगा, मोस्टली थॉर्नी एंड कैक्टस मिलते हैं, थॉर्नी बुशेस एंड कैक्टस, ठीक है। उसके बाद क्या कि यहाँ पे जो मेजर जो है वो आपको लैंडफॉर्म्स में क्या मिलता है। अभी ये वेजिटेशन, वेजिटेशन में हम लोग यहाँ लिख देते हैं कैक्टस एंड हॉर्न्स, राइट। यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्या इसमें देखने के लिए मिलेगा, लैंडफॉर्म्स। तो लैंडफॉर्म्स में आपको यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलता है, इज जो मशरूम रॉक्स याद है, तो ये ऐसे ऐसे करते हुए, तो यहाँ पे चूंकि आपको जो है ना ये विंड इरोजन हो रहा था, तो इसीलिए मशरूम रॉक्स, देन ये तो वन हो गया, देन बार्चन्स अभी हमने देखा था, वो क्या थे आपको जो है सैंड ड्यून्स के एक फॉर्म थे, राइट। तो बार्चन्स यहाँ मिलते हैं, सैंड ड्यून्स के वो जो है एक फॉर्म, एक टाइप ऑफ सैंड ड्यून्स। अच्छा, इसमें जो है और क्या मिल सकता है, ओएसिस, राइट। यहाँ आपको ओएसिस मिलता है। ये चीजें ना आपको इसलिए भी इतना इन डेप्थ में हम बता रहे हैं कि इससे आपको ना जानने में और इस चीज को समझने में आसान होगा कि ये किस तरह का टोपोग्राफी के बारे में बातचीत हो रही है। मरुस्थली तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक मतलब एक स्पेकुलेशन है और एक यहाँ पे जो है कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि बहुत टाइम पहले ये रीजन जो है इस सी के नीचे रहा हो, कुछ ऐसे यहाँ पे अवशेष और इस सब कारणों से। यही सेम चीज सहारा के बारे में भी कहा जाता है कि आज जो सहारा डेजर्ट था वहाँ कभी हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा जो है वाटर बॉडी हो, ठीक है, बट इट इज जस्ट अ एक स्पेकुलेशन वाइज है, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ का एक बहुत ही डिस्टिंक्ट चीज क्या मिलता है कि यहाँ पे ना एक रिवर है, लूनी रिवर, लूनी रिवर। और वो क्या है कि निकलती तो है बट ये किसी नदी में जाकर के नहीं जा रही है, एंड नाइदर इट इज अ रिवर दैट जो है ना फ्लोज इनटू अ सी, इट लिटरली डिसअपियर्स इन द सैंड्स एंड इन द प्लेन्स देयर, ठीक है। तो दिस इज एन रियली fascinating thing about this particular वो कि this river goes and disappears in the land, और बेसिकली उससे क्या हो रहा है कि वो एकदम ही जो है ना सूख करके वहां पे बिल्कुल ड्राई हो जाती है, ओके। अच्छा, हम एक और चीज देख लेते हैं कि इसमें जो है ना लॉन्गिट्यूडनल सैंड रिजेस जो है वो हमने बार्चन्स के केस में देखा था, राइट। ये हमने बार्चन्स के केस में देख लिया। और कोई यहाँ पे आपको ऐसी चीज जो कि आपको ध्यान में रखना हो। एक चीज हम इसको ऐसे कवर कर सकते हैं कि लेट्स सी,
अगर ये रीजन जो है सी के नीचे रहा होगा तो यहाँ पे ना कुछ जो है आपको फॉसिल्स मिलने चाहिए। वो मरीन डिपॉजिट्स कहाँ पे हैं? तो मरीन डिपॉजिट्स कहाँ पे हैं? इन जो है ब्रह्मसर, BRAHMSAR, ब्रह्मसर नियर जैसलमेर, नियर जैसलमेर। इससे हमें लगता है कि ये कभी जो है वो वो रहा होगा, पानी के नीचे रहा होगा, सी के नीचे रहा होगा। अच्छा, और कहीं पे जो है और भी कुछ मिला है तो अदर फॉसिल्स भी हैं, जैसे आकल में है, यहाँ पे वुड डिपॉजिट्स मिला है। तो ये एक बेसिक आइडिया हुआ आपको इंडियन डेजर्ट के बारे में। इसमें मशरूम रॉक्स तो आपने देख ही लिया, ठीक है। यहाँ पे सैंड ड्यून्स होते हैं। उसमें एक और तरह का सैंड ड्यून्स होता है जिसको कहते हैं शिफ्टिंग सैंड ड्यून। अब ये शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स ना आपको याद होगा, ये एयर के केस में आपने जो है पढ़ा होगा कि लैंडफॉर्म्स मेड बाय एयर। उसमें ये देखेंगे कि कैसे जो है ना हवा इधर से उधर उसको सैंड के पार्टिकल्स को शिफ्ट करती रहती है, जिसके कारण जो है वो सैंड ड्यून्स बनते हैं, ठीक है। इसमें दो बेसिक डिवीजन है। इसमें ऊपर का पार्ट जो है वो उसको नॉर्दर्न डेजर्ट कहा जाएगा, ठीक है, जो थार का। और नीचे का पार्ट, तो ऊपर का पार्ट जो है वो पाकिस्तान में सिंध की साइड भी मिलता है, और नीचे में जो पार्ट है वो आपको रन ऑफ कच्छ की साइड में आता है। तो अगर इसको हम लोग लेते हैं, राइट, तो ये जो पार्ट है ना, तो ये जो पार्ट है ये ऊपर का पार्ट ये इधर भी है, सिंध में भी, और ये जो है यहाँ जाकर के गुजरात में रन ऑफ कच्छ में भी आती है। यहीं पे रन ऑफ कच्छ में जो है आपको ये लूनी रिवर भी जो है जाकर के बेसिकली डिस्पर्स हो जाती है। ओके, वाटर डिफिसिट है ही और ब्रैकिश वाटर है, तो यहाँ पे सॉल्ट मिलता है। तो रन ऑफ कच्छ का एक इंपॉर्टेंस वो भी है कि यहाँ पे ना सॉल्ट पैन्स, तो सॉल्ट पैन्स हैं। क्यों? क्योंकि वो इतना रीजन है, ये इतना मतलब जो है एरिड है कि वहाँ पे आपको सॉल्ट पैन्स देखने के लिए मिलता है, राइट। ये आपका एक बेसिक हो गया। अभी तक हमने क्या क्या कर लिया? हमने जो है ना अलग अलग तरह का आपको सारा जो है प्लेटूज देख लिया हमने। कौन कौन से? डेक्कन, सेंट्रल हाईलैंड्स, और आपको छोटा नागपुर, नॉर्थ ईस्टर्न, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड्स में ही आपने देखा मालवा भी देख लिया, छोटा नागपुर में कौन कौन से? हजारीबाग, पलामू, रांची, ये सब आ जाते हैं। इसके बाद हमने जो है डेजर्ट में बेसिक जो है इंफॉर्मेशन इसके बारे में ले लिया है। उससे पहले हमने सारा जो है प्लेन से रिलेटेड कर लिया। अब हम क्या देखते हैं कि इज देयर एनीथिंग इन सब में जो कोई अगर हमारा छूट रहा है, कोई भी पॉइंट ऐसा जो हमारा कोई इम्पोर्टेंट वो हो। तो इसमें ना कुछ इम्पोर्टेंट ऐसी चीज़ें हैं जो आपको और ध्यान रखने वाली चीज़ है, जैसे कि क्या हमारे पेनिनसुलर प्लेटू में और भी कुछ हिल्स हैं, और भी कुछ ऐसे जो हैं फिजियोग्राफिक फीचर्स हैं जो कि हम लोग अभी तक छोड़ के जा रहे हैं। तो इसमें एक चीज़ जो है विच वुड बी क्या, कि यहाँ पे आपको ब्लॉक माउंटेन्स देखने के लिए मिलेंगे, राइट। ब्लॉक माउंटेन्स याद है? एक था फोल्ड माउंटेन्स कि दो जो है फोल्ड्स ऐसे करके ऊपर की तरफ आ रहे हैं। एक था ब्लॉक माउंटेन्स कि दो जो है लैंडफॉर्म्स हैं और उसके बीच का पोर्शन अगर ऊपर उठ गया हो, या ये दोनों पोर्शन नीचे चले गए हों और उसके बीच में जो है आपको मिलता है, तो वो आपका ब्लॉक माउंटेन्स। खैर ये सब हम लोग जो है ना एक जब हम लोग इसका रिवीजन करेंगे तो उसको भी समझ लेंगे। अभी के लिए आपको इतना ही याद रखना है कि दिस वाज अबाउट द सेंट्रल हाईलैंड्स, ये जो है प्लेटूज, पेनिनसुलर प्लेटू एंड द इंडियन डेजर्ट। नेक्स्ट व्हाट विल डू इज द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स में वो इससे हम लोग इसको समझते हैं। लेट्स, कोस्टल प्लेन्स में पहली बात तो क्या है?
कहाँ पे हैं? तो ये अगर ईस्ट वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स हैं, तो ये पोर्शन जो है ये कोस्टल प्लेन्स का है। ठीक है, इसके बारे में क्या है कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, तो ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है कि वेस्ट साइड में जो है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हो गया, ईस्टर्न साइड में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। इसी में आपको एक जो इंपॉर्टेंट वो है कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर सबमर्ज्ड, ओके, सो दीज आर submerged, right, और these are emergent। इसी में यहाँ पे जो है ना क्या है, हम लोग मानते हैं कि द्वारका जो है वो डूबी हुई है, कृष्ण की जो कैपिटल, श्री कृष्ण जो है भगवान श्री कृष्ण, उनके जो कैपिटल मानी जाती है वो आपको ये द्वारका के पास में, हम लोग इसको क्या मानते हैं कि यहाँ पे ये जो है सबमर्ज्ड अंडर वाटर है। कहानी सबने जानते हैं कैसे जो है वहां से कृष्ण जब जा रहे होते हैं तो उसको जो है वो नीचे चला जाता है। ठीक, उसके बाद इस जगह का जो ये नैरो बेल्ट है ना, यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स एंड हार्बर्स हैं। तो ये सबमर्ज्ड होने के कारण ना, एक यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है कांडला, यहाँ पे आपको मुंबई में जेएनपीटी, ठीक है, फिर यहाँ पे मैंगलोर, ठीक है, तो ये अलग अलग जो है आपको यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स मिलेंगे, कांट माजागांव, ठीक, जो है मारमागांव, कोच्चिन, तो ये अलग अलग यहाँ पे पोर्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे पोर्ट्स एंड जो है हार्बर्स बहुत है। किस साइड में? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब प्लेन से आपको बहुत समझ में आ रहा होगा, ये देखिए ये पाम ट्री से आपको ये दिख रहा है कि कोस्टल एरियाज ही होगा, और प्लेन्स जो है एग्जैक्टली लाइक जो है आपके नॉर्दर्न प्लेन्स की तरह है कि बहुत फर्टाइल लैंड है, यहाँ पे आपको बहुत सारे रिवर्स का भी आपको मिलता है। बट अलग किस सेंस में है कि ये जो रीजन है वो बिल्कुल ही अलग टोपोग्राफी पे बना हुआ है, कि एक साइड जो है वो सबमर्जेंट प्लेन्स है, एरिया है, और एक साइड जो है इमर्जेंट एरिया के कारण बन रहा है। अच्छा, यहाँ पे पोर्ट्स एंड हार्बर्स, आपको पोर्ट्स एंड हार्बर्स नॉर्दर्न प्लेन्स में नहीं देखने के लिए मिलते हैं अनटिल अनलेस वो आप बंगाल के एकदम लास्ट में चली जाइए, राइट, और वहाँ पे भी डिफिकल्ट होता है बनाना, है कि नहीं, बट इस साइड में फिर भी आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। जैसे कौन कौन से? कांडला, फिर कौन सा? कांडला के बाद आपको जेएनपीटी जो कि मुंबई में है, ये गुजरात में है, ये महाराष्ट्र में है, फिर कर्नाटका में जो है मैंगलोर, फिर कोच्चिन। जब हम लोग पोर्ट्स देखेंगे ना तो पूरा ही देखेंगे, बट अभी जो है इसके लिए आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि यहाँ पे बहुत सारे इस साइड में वो आपको मिलने के लिए मिलते हैं, पोर्ट्स मिलते हैं। इसमें जो अलग अलग कोस्ट हैं उनका भी नाम अलग है। जैसे क्या क्या? तो आपको गुजरात के साइड में आपको कच्छ और काठियावाड़ कोस्ट मिलता है, राइट, तो गुजरात में कच्छ एंड काठियावाड़ कोस्ट, फिर बॉम्बे के साइड में आपको ऑफ कोर्स जो है पूरा कोंकण कोस्ट मिलेगा, तो महाराष्ट्र में कोंकण, ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको जो है वो कौन सा मिलेगा? गोवा, ठीक है, फिर गोवा में आपको कोस्ट मिलता है, फिर कर्नाटका,
कर्नाटका में आपको कौन सा, मालाबार, और ये मालाबार कहाँ तक जाता है, मालाबार फिर केरला तक भी जाता है, राइट। तो ये कुछ यहाँ पे आपको कोस्ट मिल जाते हैं। अच्छा, अब मालाबार में ना एक चीज जो है वो आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू केरला आपको कि यहाँ पे कयाल्स मिलते हैं, विच इज बेसिकली बैक वाटर, and these are really beautiful areas, and these are very like tourism based areas। तो यहाँ पे ना आपको बहुत सुंदर जो है यहाँ पे आपको बैक वाटर्स मिलते हैं। बैक वाटर्स में क्या होता है, आपने अगर मतलब फोटोज देखा होगा केरला का, तो वहाँ पे ना लिटरली बहुत बड़े बड़े बोट्स होते हैं, हाउस बोट्स होते हैं, एंड दीज एरियाज आर जस्ट बिसाइड द सी, ठीक है। और वहां पे आपको पूरा पानी जो है अंदर की तरफ आया हुआ होता है, दोनों साइड में लैंड है, खूब सारे पाम ट्रीज हैं, एंड दीज बैक वाटर्स फॉर्म अ रियली इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, बिकॉज यहाँ पे फिशिंग भी अच्छी होती है, टूरिज्म भी बहुत। यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वो है नेहरू ट्रॉफी। नेहरू ट्रॉफी ये कौन से कयाल में होता है, पुन्नामड़ा कयाल, पुन्नामड़ा कयाल। पुन्नामड़ा ख्याल में ये नेहरू ट्रॉफी होती है, बेसिकली इट्स द एनुअल बोट रेस, राइट, एवरी ईयर इन केरला। कहाँ पे हो रहा है, केरला में, ओके। तो ये एक आपको बेसिक हो गया इसके बारे में कि अबाउट द कोस्टल प्लेन्स। अब इसमें दो हैं, ईस्टर्न साइड में इट्स द इमर्जेंट वन जो हमने यहाँ देखा था, इस साइड में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इमर्जेंट प्लेन्स हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स सबमर्ज्ड। ये हमने किसके थ्रू याद रखना है कि द्वारका किस साइड आता है, वेस्ट में आता है, द्वारका हम लोग मानते हैं डूबा हुआ है, तो ये आपको डूबा हुआ पोर्शन से आपको याद रखेगा कि ये सबमर्ज्ड कोस्टल। अभी हम क्या करेंगे कि वी विल स्टॉप हियर एंड जस्ट कंटिन्यू दिस क्लास इन द नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि यहाँ पे टाइम हमारा आज का खत्म हो रहा है अभी का इस क्लास का। इसके बाद हम लोग को ज़्यादा कुछ बचा भी नहीं, we'll just do eastern coastal plains, western coastal plains, and finally we will end with आपको islands, जो major islands आपको याद रखना है, and then go through a basic एक जो है ना sweep of the full syllabus। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो यू विल हैव टू रिमेंबर एज मच एज पॉसिबल। अच्छे से नोट्स बनाइएगा, अच्छे से याद रखने की कोशिश करिएगा, कहीं पे डाउट आए तो दोबारा पूछिएगा, एंड वी विल डू ऑल इन आवर जो है हैंड्स कि आपको ये अच्छी तरीके से याद हो जाए चीज़ें, राइट। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। आई होप यू आर लाइक एज सीरियस एंड गेटिंग इवन मोर सीरियस डे बाय डे। हम लोग खूब बढ़िया से इस टॉपिक को कर रहे हैं और बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं, तो आपको ना कहीं पे भी जो है दिक्कत नहीं आएगी, और जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो हम लोग ज़्यादातर जो है इस चीज़ को इसमें लेक्चर में कवर करने की भी कोशिश करेंगे, राइट। चलिए साथ में इसको आगे बढ़ते तो ख़त्म करेंगे अगली क्लास। ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।